दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर आधी रात का समय। सन्नाटा ऐसा कि बस कभी कभार किसी ट्रक की गड़गड़ाहट सुनाई देती। काली एसयूवी गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। गाड़ी चला रहा था राहुल, 32 साल का हैंडसम, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट आदमी। उसके साथ बैठी थी नेहा, लगभग 28 साल की, बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखों में डर की लकीरें साफ झलक रही थीं। गाड़ी अचानक एक सुनसान जगह आकर रुकी। नेहा कांपते हुए बोली, राहुल, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? राहुल मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। क्योंकि अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। नेहा घबराई हुई थी। तभी धाएं, गोली चली और अंधेरे में चीख गूंज उठी। 3 महीने पहले सब कुछ बिल्कुल अलग था। राहुल बाहर से प्रॉपर्टी डीलर, लेकिन अंदर से एक शातिर धोखेबाज। उसका असली बिजनेस था अमीर और अकेली औरतों को फंसाना, उनका इस्तेमाल करना और फिर उनका सब कुछ हड़प लेना। एक पार्टी में उसकी मुलाकात हुई नेहा से। नेहा शादीशुदा थी। उसका पति सुमित एक बिजनेसमैन था जो ज्यादातर विदेश में रहता। अकेलापन और अधूरी चाहत ने नेहा को तोड़ रखा था। राहुल से मिलने पर उसे एक नया सहारा मिल गया। राहुल की नजर नेहा की सुंदरता और उसके पैसे पर थी, लेकिन नेहा को लगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। कैफे से शुरू हुई मुलाकातें जल्दी ही डिनर और फिर होटल के कमरे तक पहुंच गई। होटल के कमरे में हल्की रोशनी थी। वाइन ग्लास टेबल पर रखे थे। नेहा ने पहली बार राहुल का हाथ पकड़ा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल नरमी से बोला, तुम्हारी आंखों में जो खालीपन है, मैं उसे हमेशा के लिए भर दूंगा। नेहा मुस्कुराई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। कुछ ही देर में दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझ गईं। उस रात नेहा को लगा जैसे उसने सालों बाद खुद को जिंदा महसूस किया हो। अब नेहा हर दिन राहुल से मिलने का बहाना ढूंढती। दोनों के बीच चाहत और नजदीकियां बढ़ने लगीं। कभी राहुल उसके गालों पर किस करके उसे दीवाना बना देता। कभी नेहा उसके सीने पर सिर रखकर कहती, काश हम हमेशा ऐसे ही रहते। राहुल के लिए यह सब एक खेल था, लेकिन नेहा इसे सच्चा इश्क मान बैठी। धीरे धीरे राहुल ने नेहा से उसके पति की प्रॉपर्टी, अकाउंट और बिजनेस की जानकारी लेनी शुरू की। एक शाम वाइन पीते हुए राहुल ने कहा, नेहा, अगर हम हमेशा साथ रहना चाहते हैं तो तुम्हें अपने पति से छुटकारा पाना होगा। नेहा चौंकी। मतलब? वो मेरा पति है राहुल। राहुल उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, लेकिन वो तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। अगर वो बीच से हट जाएगा तो सब आसान हो जाएगा। नेहा का मन डर और मोहब्बत के बीच झूल रहा था। वो राहुल से प्यार करती थी और उसी प्यार ने उसे अंधे रास्ते पर धकेल दिया। नेहा और राहुल का रिश्ता और गहराता गया। एक रात फार्म हाउस पर बारिश हो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच दोनों एक दूसरे में खो गए। राहुल की बाहों में नेहा ने खुद को पूरी तरह सौंप दिया। उस रात नेहा ने पहली बार अपने पति के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसे लगा कि राहुल ही उसका सब कुछ है। लेकिन राहुल का मकसद साफ था, नेहा से उसका सब कुछ हथियाना। कुछ हफ्तों बाद सुमित घर लौटा। नेहा और राहुल ने मौका देखकर उसे फार्म हाउस बुलाया। शराब में नींद की गोलियां मिलाकर सुमित को बेसुध कर दिया गया। फिर राहुल ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। नेहा सदमे में थी, लेकिन राहुल ने उसे कसकर गले लगाया। अब हम दोनों हमेशा के लिए आजाद हैं। कुछ दिन बाद जंगल से सुमित की लाश बरामद हुई। पुलिस को हत्या का शक था। केस की तफ्तीश शुरू हुई। सीबीआई को भी लगाया गया। नेहा अंदर से टूट रही थी, लेकिन राहुल उसे संभालने का नाटक करता। नेहा को अचानक पता चला कि राहुल किसी और लड़की से भी मिल रहा है। उसने राहुल को एक होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। राहुल, ये क्या है? राहुल हंसते हुए बोला, नेहा, तुम अकेली नहीं हो। औरतें मेरे लिए सिर्फ सीढ़ियां हैं। तुम भी। नेहा की दुनिया बिखर गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पति का कत्ल किसके लिए किया? एक धोखेबाज शख्स के लिए। नेहा ने तय किया, अब उसे राहुल को बर्बाद करना है। उसने सीबीआई को गुमनाम कॉल करके जानकारी दी, लेकिन सीधे सबूत न होने की वजह से राहुल पर शिकंजा नहीं कस पाया। तब नेहा ने अपने हाथ में खेल लिया। नेहा ने राहुल को मिलने बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, टेबल पर वाइन रखी थी, सब कुछ वैसा ही जैसे उनकी पहली मुलाकात में था। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे नाम एक आखिरी जाम पिलाना चाहती हूं। राहुल ने ग्लास उठाया और पी गया। कुछ ही देर में उसे घबराहट होने लगी। सांसें तेज हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए बोला, नेहा, तुम मुझसे प्यार करती थी। नेहा की आंखों से आंसू बहे। हाँ राहुल, किया था, लेकिन तुमने उसे धोखा बना दिया।
राहुल वहीं तड़प कर मर गया। पुलिस को जब राहुल की लाश मिली तो पूरा सच खुल गया। नेहा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। जेल जाते वक्त उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, क्योंकि उसने अपने प्यार का बदला ले लिया था।